अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाना सिखाऊंगी पुराने कपड़े से ऐसा जुगाड़ जो हर घर की ज़रूरत होती है। इसके ऊपर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। आप यकीन जाने आपकी ये चीज़ बाज़ार से महंगे दामों खरीद कर लाते हैं, लेकिन 1-2 दिन के इस्तेमाल के बाद ये ख़राब हो जाती है या तो टूट जाती है। तो बाज़ार से बनी कई गुना मजबूत और सस्ती चीज़ आपको घर में पड़ी बेकार नाकारा कपड़ों से बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर की मेरे पास बनियान थी तो मैंने वही ले लिए। अगर आपके पास टी शर्ट है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो मेरे पास ये बनियान थी तो मैंने वही ले लिए। आपके पास मेरे पास वाइट कलर की बनियान थी तो मैंने वाइट ही ले लिए। अगर आपके पास कलरफुल में है तो आप किसी भी कलर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके दोनों बाजू जो है बनियान के दोनों साइडों से कट कर लेंगे। आप बहुत आसानी से इसके तरह से कटिंग कर लेंगे। गले वाला जो हिस्सा है वो एंड पे हम कटिंग करेंगे और इसकी हम छोटी छोटी पट्टियाँ बनाएंगे। वो हम ये जो किनारी है वो हम निकाल देंगे और बाकी जो हम पट्टियाँ निकालेंगे वो एंड पे निकालेंगे, क्योंकि ये किनारी जो है हमारे किसी काम की नहीं होती। तो वो ये किनारी जो होती है वो सख्त होती है, तो ये खींचने में भी खिंचाव नहीं आता, तो इस वजह से इसको हम निकाल के फेंक देंगे। अब इस पट्टियाँ जो है हमारी 1 इंच की वो पट्टियाँ चौड़ी जो हैं वो निकालनी है। हम सारी पट्टियाँ हमने 1 इंच की ही निकालनी है, क्योंकि हमें जो है वो सिर्फ 1 इंच ही चौड़ी चाहिए पट्टियाँ। और हमने ये जो पट्टियाँ हैं जो है बनियान वो तिरछी कटिंग करनी है, क्योंकि सीधी की जो होती है वो खिंचाव नहीं आता, और तिरछी जो इसकी शेप होती है तिरछी करके बनियान जो है अगर आप उसी तरीके से कटिंग करेंगे तो उसकी खिंचाव जो है वो बहुत आसानी से वो हो जाएगा और वो लंबी हो जाएंगी। जितना आप उसको खींचेंगे तो वो लंबी हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से उसको जो है रस्सी की शेप बन जाएगी। तो मैंने इसको जो पट्टियाँ हैं सारी वो निकाल दी और गले वाला जो हिस्सा है वो मैंने जो निकाल दिया है। और अब इसको मैंने जो है बंद साइड वाली जो थी तो वो इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। दोनों साइडों से बंद थी तो वो कटिंग कर ले। अब इस रस्सियों की शेप बनानी है तो इसको बहुत ज़ोर से आपने बराबर करके खिंचाव करके खींचना है। आप जितना इसको खींचेंगे ये यकीन करें, क्योंकि ये तिरछी कटिंग की हुई है तो हमने इसको खींचेंगे जितना तो वो खींच लंबी खिंचाव आता जाएगा। तो ये मैंने सारी पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं और रस्सी की, और वो पट्टियाँ मैंने वो सारी खींच के और कटिंग करके मैंने 3-4 बार वो जो थी बनियान मैंने वो कटिंग की है तो वो मैंने रख ली। अब मैंने ले ली है ये बोतल और आपने इस बोतल को यहाँ तक निशान तक आपने ये जो है कटिंग कर लेना है। और इसको आपने कटर की मदद से या छुरी की मदद से आपने कटिंग कर लेनी है। कोई भी अगर किसी भी चीज़ से जहाँ से जिस तरीके से आपको आसानी लगे आपने बोतल को कटिंग कर लेनी है। मैंने छुरी गर्म करके बोतल की कटिंग कर ली थी। नीचे वाला जो हिस्सा था वो मैंने फेंक दिया था, क्योंकि वो हमारे किसी भी काम का नहीं था, और ये जो बोतल का ऊपर वाला हिस्सा है वो हमारे काम का था। तो इसको मैंने ले लिया है और बोतल के अंदर जो आप किसी पेचकश या छुरी की मदद से बहुत अच्छे तरीके से उसको गर्म करके आपने इसके अंदर होल कर लेना है। और आप इतना बड़ा होल करना है ताकि रस्सी जो है इसके अंदर बहुत आसानी से अंदर चली जाए। बोतल के अंदर मैंने इतने 3 लाइनों में सुराख किए होल किए हैं, तो ये आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े होल किए हैं। तो आप भी इस तरीके से वो होल कर लें। और ये जो मैंने रस्सियों की पट्टियाँ जो ये कपड़े की बनियान की पट्टियाँ बना के मैंने रस्सी की तरह बना के रखी थी, तो आपने इसी होल के अंदर डालनी है और बराबर करके बिल्कुल दोनों साइडों से बराबर करके आपने इसको बहुत गिरा देनी है, बांध लेना है इसको, ताकि ये जो है पट्टियाँ जो हैं और रस्सी तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी। बहुत आसानी से इसको आप जितना भी मर्जी आप इसको इस्तेमाल करें, ये जो है बहुत लंबे तक ये आपकी जो है मोप ये चल सकेगा। और आपने इस तरीके से सारी होल्स में आपने इसको रस्सियों को डालते जाएंगे। यकीन करें ये इतना आसान से ये बन जाएगा और इतना मजबूत बन जाएगा। अगर आपने इसको 2 दफ़ा गिरा देनी है तो 2 दफ़ा गिरा दे सकते हैं, क्योंकि 1 दफ़ा मैंने नहीं दी थी, मैंने 2 दफ़ा गिरा दी थी। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरे ये जो नीचे होल किए थे उसमें पूरे होल्स में ये पट्टियाँ डाल दी हैं और रस्सियाँ बहुत आसानी से डाल दी थी। अब जो दूसरी लाइन है मैंने उसी के अंदर ये रस्सियाँ डालनी हैं और ये इतना मजबूत और इतना अच्छा बनेगा आपका मोप कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये बहुत आसानी से और पायदार भी बनेगा और ये आप हमारा बहुत लंबे तक अरसे तक चलेगा। आपने इसको दूसरी लाइन में भी इसी तरीके से आपने
ये देखें, इस तरीके से आपने ये डालते जाना है रस्सियाँ जो हैं, और ये आपने पूरी दोनों तरफ से बराबर कर बांध लेना है, ताकि ये जो मोप है आपने जितनी मर्जी तक लंबे अरसे तक आप चलाएं तो ये खुलेगी भी नहीं और लंबे अरसे तक चलेगी। आपने इसके जितने भी होल्स बनाए हैं आपने उसी सारे होल्स में इसी तरीके से आपने रस्सियाँ सारी डालती जानी है। मैंने दोनों तरफ से आप ये जो हो पट्टियाँ बना के रखी थी, आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैंने दोनों साइडों से ये जितने भी सुराख होल किए थे तो मैंने डाल दिए। अब तीसरी लाइन जो थी मैंने अब इसी के अंदर भी इसी तरीके से करती और ये पट्टियाँ जो हैं डालते जाएंगे और बहुत आसानी से इसी तरीके से आपने पूरी रस्सियाँ जो बना के आपने जितनी भी रखी थी तो हम ये इसी तरीके से रखेंगे। और ये आप जितना भी ज़्यादा बनो ये रस्सियाँ डालेंगे इसके अंदर तो वो बहुत ज़्यादा तो इसी से मोप जो है हमारा पोंछा बहुत अच्छा तरीके से हो जाएगा। और इसके ना हमें कोई टेंशन के इसके धागे वगैरह जो होते हैं वो निकलेंगे, कुछ भी नहीं होगा। जितनी मर्जी आप इसको जितना मर्जी अरसा तो चलाना चाहें तो ये हम चला लेंगे और हमारी चलेगी और ना ये खुलेगी कहीं से भी, ना ये फटेगी ना टूटेगी, कुछ भी नहीं होगा। हमारी ये जो मोप है बहुत आसानी से ये मेरी और बहुत लंबे अरसे तक ये बन जाएगी। और ये जितनी भी रस्सियाँ थी ये आप इसी के अंदर ही डालते जाएंगे। और इस तरीके से हमारी जो घर में फालतू चीज़ें पड़ी होती हैं तो आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। बनियान हो गई फालतू की और टी शर्ट हो गई तो आप इस तरीके से मोप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी फालतू की चीज़ें पड़ी होती है किसी भी काम की नहीं होती तो वो हम फालतू समझ के उन चीज़ों को हम फेंक देते हैं या तो किसी को दे देते हैं। तो हम बाहर से मोप लेके आते हैं, महंगे महंगे में मोप मिलते हैं, पोंछे मिलते हैं। तो आज के बाद वे बाहर से कोई भी चीज़ ना लाएं और आप इस तरीके से फालतू चीज़ें जो पड़ी होती है, टी शर्ट हो जाती है, बच्चों के वो जर्सियां हो जाती हैं, सूटर वगैरह हो जाते हैं और बनियान जो होती है हमारी वो भी पड़ी होती है, वो भी छोटी हो जाती हैं। तो वो आप उनको उसी चीज़ों को इस्तेमाल करके आप इस्तेमाल में कर सकते हैं बहुत आसानी से और बहुत आसानी से उसी चीज़ों को काम में ला सकती है। तो अब ये जो है मैंने मोप बना लिया है, वो पूरी जितनी भी थी मैंने डबल करके इसी में डाल दिया था और ये जितने भी होल्स थे तो इसी के अंदर मैंने सारी पट्टियाँ जो थी वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से डाल दी थी। आप इसी तरीके से डाल सकते हैं। अब किसी कोई भी आपके पास फालतू लकड़ी पड़ी हो या वाइपर की हो या किसी भी चीज़ की हो तो आप वो ले लें। और मैंने ये ले ली थी, मेरे पास ये लकड़ी पड़ी थी तो वो ले ली थी। और ये आपने ढक्कन जो है क्योंकि वैसे तो ये फिक्स नहीं होता तो आपने छुरी गर्म करके इसी ढक्कन को बहुत अच्छे तरीके से होल बना लेना है और इतना बनाना है कि ये जो लकड़ी है आपका इसी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। क्योंकि वैसे हम अगर बोतल के अंदर फिक्स करेंगे तो वो जो है वो लकड़ी वो निकल जाएगी तो हमारी जो है वो फिक्स अच्छे तरीके से नहीं होगी। तो आपने इस ढक्कन को बहुत अच्छे तरीके से सुराख बना लेना है, होल बना लेना है। और आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने बना ली थी और लकड़ी के ऊपर मैंने टेप चढ़ा ली थी। तो क्योंकि अच्छी नहीं लग रही थी तो आपके पास अगर टेप है तो आप वो चढ़ा लें, अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, आप छोड़ दें, आप इसको छोड़ सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर चढ़ा दी थी, यकीन करें इतनी अच्छे तरीके से ये फिक्स हो गई थी और 1 इंच 2 इंच तक अंदर कर लेनी है बहुत। तो ये इस तरीके से आपके पास अगर टेप पड़ी है या कुछ भी है तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर चढ़ा लेनी है, अगर नहीं भी है तो कोई भी मसला नहीं है। ये यकीन करें इतना अच्छा बनेगा मोप के हमारा बहुत अरसे तक चलेगा और ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। बहुत अच्छे तरीके से आपका ये जो है बहुत मजबूत तरीके से बन जाएगी और बहुत अरसे तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ये पट्टियाँ जो थी बराबर नहीं थी तो इसको पट्टियों को मैंने आप बराबर करके ये कटिंग कर लेना है क्योंकि ये बराबर करके शेप देनी है। तो मैंने अब इसकी जो पट्टियों की थी तो ये सारी कटिंग कर ली थी क्योंकि फालतू थी तो वो मैंने काट ली थी। और अब ये देखें बहुत अच्छी लग रहा था जो मोप था। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मोप बन गया है, बन के तैयार हो गया है और इस तरीके से आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने अब टब में पानी डाल के इस्तेमाल कर के आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये वो इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरीके से गीला करके मैंने फर्श पे लगाया है तो आप देख सकते हैं ना ये हिल रहा है और ना ही निकल रहा है। तो हमारा जो है डेली की झंझट से जान छूट जाएगी और बाहर से महंगी महंगी चीज़ें लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप देखें कितना आसानी से ये लग रहा था। तो ये देखें मैंने कितना फर्श साफ़ हो गया था।